नाउ सी दिस क्वेश्चन, अगर ये वाला आपके समझ में नहीं आया जो मैंने था तो आप इसको समझिएगा, ये 8 टाइम्स बोर्ड प्लस कंपार्टमेंट है. Then these all three equations are 3-dimensional equations because it has your x, y and z variable है आपका. नाम देखो दस, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया. नाउ लेट ए में जो आपका बेसिकली द कोफिशिएंट्स ऑफ x, y, z will be written ए में. तो देखो a इज इक्वल टू ए, देखिए यहाँ x की 5 2 1, ये देखिए x के कोफिशिएंट दिखे. नाउ 3 1 2, ये देखो y के कोफिशिएंट दिखे 1 3 4, ये आपका z के कोफिशिएंट ये देखिए. ठीक है सर ना, क्लियर है ना. उसके बाद क्योंकि 3 डायमेंशनल है तो x दूसरा वाला आपका, तो ये x y z इसमें आपने लिखे. एंड देन बी वाले में आपका देखो, बी में जो होंगे कॉन्स्टेंट्स आएंगे. कॉन्स्टेंट्स तो देखो आपका 16 19 25, दोज जो कांस्टेंट आप यहाँ राइट साइड में लिख रहे हो, यू विल रिटन इनसाइड द बी. बी के अंदर आपने लिखा आपका ना देखो 10. तो अब आपका इनको इस फॉर्मेट में लिखने के बाद अब आपका ना द गिवन system of linear equations in matrix. ना देखो ये by आपका ax is equal to आपका b कर दिया, ये देखिए ये आपने लिख दिया. तो अब आप फर्स्ट इतना करने के बाद ये जो है आपका नाम दिस यू हैव डन. देन सेकेंड स्टेप में आपका करिए a डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालिए. अगेन वही मैंने बार बार कहा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. एक इसका ध्यान रखना है. एंड यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट अबाउट दिस वन आल्सो. आपका देखो ना, तो अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो देखो, अब जैसे मैं यहाँ पे देखो ये 5 आपने लिखा, देन यू हाइड दिस वन, ये हाइड. तो देखो छोटे डिटरमिनेंट बना दीजिएगा 1 3 2 4, ये प्लस आ गया. देन बीच वाला माइनस, so minus देखो आपने 3 लिखा. and again you have to make, देखो you have to write this line in this row. तो देखो 2 3 1 4, देखिए फिर ये प्लस, ये देखो प्लस ये 1 आपका देखो, you will hide this. तो देखो आपका ना ये 2 1 1 2 आ गया. अब ये वाला आपका साइन काम करेगा. तो ना देखो ये दिस इज a डिटरमिनेंट के 5, देखो 4 1 जा 4 और बिफोर गोइंग अप देखो ये माइनस 6 हो गया. माइनस देखो 3 2 4 जा 8 और बिफोर गोइंग अप 1 3 जा 3, देखो प्लस 1 2 2 जा 4 एंड माइनस 1 देखो ये हो. ऐसे आपका इसके 3 इंटू 3 डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकालेंगे. तो देखो 5 2 जा माइनस 10 आपका देखो 8 में से 3 का 5, 5 में से 5 3 जा 15. जरा चेक कर लो कहीं गड़बड़ तो नहीं है. इस वैल्यू को जरूर चेक कर लेना सर आप. ठीक है, और ये आपका कितना हो गया प्लस 3. तो 10 माइनस 15 माइनस 10 माइनस 25, ठीक ये आपका माइनस 22. अरे तो माइनस 22 इज नॉट इक्वल टू 0. ये देखिए क्लियर हो गया सर. तो ना तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, वही मैंने कहा रिफरेंस. हेंस ए इज नॉन सिंगुलर, ये आपने लिखा. देखो आपका नाम देखो दिस. तो देयरफॉर द इक्वेशन या सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लिखेगा. सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये क्या करेगा आपका, विल हैव दिस इज will have unique solutions. आपका ना देखो दिस इज and given by a inverse x is equal to b. ये आपने यहाँ पे लिख दिया. आपका ना देखो दिस. अब यहाँ पे बिकॉज दिस इज द 3 into 3 के डिटरमिनेंट्स है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा आपका केयर करनी पड़ेगी. तो लेट सी बी द मैट्रिक्स.
वाई वी आर टेकिंग आपका हियर द सी आपका वेरिएबल, क्योंकि बी ऑलरेडी आ चुका है, ए आपका आ चुका है, ए आ चुका है, देखो ए, तब आपने ए इनवर्स अब आप निकालेंगे। तो लेट सी बी द मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स, देखो ये क्लियर लिख रहा हूं, देखो हुज एलिमेंट्स आर द co-factors of the corresponding एलिमेंट्स ऑफ ए। तो देखो को फैक्टर का क्या है, अब यहां क्या करते हैं, देखो जैसे ये आपने लिखा, देखो ए इज इक्वल टू, लुक देखो आपका 5 3 1 2 1 3, आपका देखो 1 2 4, इसको आप क्या लिखते हैं, देखो कैसे लिखते हैं, देखो ए 1 1 ए 1 2 ए 1 3, देखो ए 2 2, देखो ए सॉरी ए 2 1 ए 2 2 ए 2 3, आपका ए दिस ए 3 1, आपका देखो ए 3 2 और ए 3 3, रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 ए। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, क्लियर है। अब यहां पे जो एक फॉर्मूला होता है आपका, देखो दिस, तो फॉर्मूला फॉर देखो फाइंडिंग को फैक्टर्स, तो क्या लिखेंगे आप, ए 1 1 इज इक्वल टू, देखो को फैक्टर ऑफ ए 1 1 इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर आई प्लस जे इंटू माइनर ऑफ 1 1, ये फॉर्मूला है सर, क्लियर। तो देखो अब आपका ए 1 1 इज इक्वल टू, देखो को फैक्टर ऑफ ए 1 1, वो ए 1 1 क्या है, दिस इज 5, देखो ऑफ 5 इक्वल टू, ये जनाब क्या हुआ, देखिए माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1, आई का मतलब 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये 1 1 है, कहीं आप 4 ना पढ़े उसको, माइनर। अब माइनर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो ये देखो लोग ऐसे, ये 5 का निकाल लें, 4 1 जा 4 और माइनस 6, तो कितना हुआ माइनस 2, तो देखो ये माइनस 2, तो देखो माइनस 1, इफ एनी निगेटिव नंबर हैज अ इवन पावर, ये आपका पॉजिटिव आएगा, माइनस 1 की पावर 2 हो, माइनस 1 की पावर 4 हो 6 हो, तो देखो ये इक्वल टू आपका कितना आया सर, ये माइनस 2 आ गया। अब आपका देखो ए 1 2 इज इक्वल टू, देखो को फैक्टर ऑफ ए 1 2, ए 1 2 का मतलब व्हाट इज दिस, ये देखो आपका ना ए ऑफ 3 इक्वल टू माइनस 1 की पावर ए आई प्लस 1 प्लस 2 इंटू, अब देखिए ये यहाँ पे m 1 1, तो देखो ये आप किसके लिए ले रहे, 3 के लिए, तो देखो तो 2 4 जा 8, देखो 2 4 जा 8 8 माइनस 3 1, आपका चेक कर लेते, देखो 8 माइनस, तो देखो जैसे, तो इफ एनी निगेटिव नंबर हैज अ ऑड पावर, ये माइनस हो जाता, देखो 8 में से 3 गया 5 और ये माइनस यहां से आ गया, तो देखो जैसे ये माइनस। अब देखिए फिर a 1 3 इज इक्वल टू को फैक्टर ऑफ a 1 3, ये इसके देखो 1 ऑफ 1 ऐसे का माइनस 1 की पावर देखो 1 प्लस 3, दिस इज आई जे आई जे आई जे आई जे आई जे आई जे आई जे, श्योर ना, अब ये 1 के लिए देखो, तो 2 2 जा 4 माइनस 1, क्योंकि प्लस है तो दिक्कत नहीं, तो 3 देखो, तो 3 आपका ये माइनस माइनस का प्लस, श्योर, देखो ये देखो अब ये ना 8 2 1 इज इक्वल टू को फैक्टर ऑफ a 2 2, नाउ यू प्लीज कम, देखो ये फॉर ऑफ 2 इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2, देखिए यू आर गोइंग फॉर दिस, ये वाला और ये वाला कर देंगे, देखो ये वाला और ये वाला, तो 3 4 जा 12, 12 में से 2 गया 10,
10, तो देखो and this is 10 ऐसे करो. If any negative number has a even power, तो देखो ये 10 आ गया. Now A22, sorry capital A22 ऐसे करो ना, co-factor of देखो A22 is this one. देखिए आपका नाम ये of 1. इससे ज्यादा क्लियरिटी मैं बिल्कुल नहीं ला सकता हूं. A2 plus 1 है यार, A2 plus 1 है. देखो चलो कोई वो तो आपका माइनस में था. ये देखो इधर इसको देखो, ये माइनस आना चाहिए. हाँ ये देख लेना, इसलिए मेरे साथ थोड़ा सा -1 की बात, ये आएगा इवन नंबर. देखो 2 plus 2 ना 1 के लिए जाने. यू आर गोइंग फॉर दिस. देखो 5 4 जा 20 एंड 1 1 जा 20 में से 1 गया ना 90 m. If any negative number has a even power, so now we will just 90. Now we will go for the A23. ऐसे करो, co-factor of आपका देखो this is A23. What is A23? This is for 3. देखो of 3. ये of है यहाँ पे. आपका ये क्या लिखा है आवाज सर में? This is -1 की पावर 2 plus 3. You are going for this. ये 3 है तो देखो 5 2 जा 10 में से 3 गया 7. लेकिन निगेटिव माइनस का 7 है क्योंकि इफ एनी नेगेटिव नंबर है हां सो नाउ देन A31 इज इक्वल टू देखो नाउ co-factor of A31 फॉर दिस आपका देखो ऑफ 1 ये 1 -1 की पावर 3 plus 1. ये तो इवन नंबर आ जाएगा. और देखो अब ये अपने 1 के लिए क्या देखो 3 3 9 -1 8. ये आपका क्योंकि इवन नंबर है आपका नाम. जरा चेक करते रहेगा क्योंकि A32 हो सकता है कि मेरा भी कंसंट्रेशन कहीं खराब ना हो. A32 ये देखो ऑफ फॉर दिस A32 2 के लिए आप निकाल देंगे इक्वल -1 की पावर 3 plus 2. देखो ये 2 के लिए 5 3 जा 15 -2 13. ये आपका ये 13 है. ऑड नंबर है -13 आपका देखो. देन A33 ऐसे इक्वल टू नाउ co-factor of आपका मतलब A33. This is for the of 4. ऐसे -1 की पावर 3 plus 3 for 4. ये हाइड करेंगे. 5 1 जा 5 -6 means -1. तो आपका इवन नंबर है तो ये आपका -1 तो ये आपका -1 है. अब देखिएगा इतना कुछ आपने किया. ठीक है. तो अब ये C इज इक्वल टू आपका देखो अगर आप देखेंगे A11 A12 A13 A21 सॉरी कैपिटल में A22 A23 और आपका देखो ना जैसा A31 A32 A33 and then you will put all the values here. Now -2 -5 3 -2 -5 3. Then this is -10 19 and -7. Oh. And then 8 -13 and -1. तो C की वैल्यू ये आ जाएगी आपका नाम देखो 10. क्लियर. चेक कर लीजिएगा. अब आपने क्या निकाला व्हाट. देखिए ये कुल मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये सब आपको बता रहे हैं. आपका देखो अब आपका यू हैव टू फाइंड आउट एडजॉइंट ऑफ A. दैट इज आपका क्या हो जाएगा श्योर. तो देखो ये आपका क्या हो जाएगा रोज इनटू कॉलम. ये इंटरचेंज कर दीजिए आपका रोज को. तो देखो ये एडजॉइंट A या C बार आ जाएगा. तो देखो -2 -5 3 देखो -10 19 -7 और देखो 8 -13 -1. ये देखिए ये आ गया. चेक कर लीजिएगा डाटा को. अब आप क्या करेंगे A इनवर्स आप फाइंड करेंगे. इसका फॉर्मूला क्या होता है एडजॉइंट ऑफ A अपॉन
determinant of A. So now, then what was A minus 22 का, ये मुझे याद देखिए, 1 upon minus 22 and adjoint की वैल्यू 2 minus 10 8 minus 5 19 minus 13 3 minus 7 minus 1 and it will go inside. So now this minus 2 upon minus 20 minus 10 upon minus 20 8 upon minus 20 minus 5 upon minus 20 this 19 upon minus 20 minus 13 upon minus 20 and this is 3 upon minus 20 and this minus 7 upon minus 20 minus 1 upon minus 20. This 20 minus 20 has go inside with every elements of this A inverse. आपका ये आ गया सर 22 था minus 22 22 है. Okay sir, thank you. Good. Okay. Equal minus minus का plus 1 upon 11 minus minus का plus 5 upon 11 it's 4 upon minus 11. Am I right? Minus minus का plus 5 upon 22 this 19 upon 22 ठीक है and this minus minus का plus जरा चेक कर लेना इस लाइन को. हाँ 3 upon minus 20 minus minus is plus minus minus चेक कर लें सर. Now after finding this what is it? X is equal to B A inverse. So look X is equal to B is आपका पहले इसको लिख दीजिए. देखो A इनवर्स को पहले लिख देते हैं 1 upon 11 देखो 5 upon 11 4 upon minus 11 now देखो 5 upon 22 minus 19 upon 22 now 13 upon आपका देखो 22 and 3 upon minus 22 7 upon 22 and 1 upon 22 and the value of B is what? The constant. 16 19 and 25. ये देखिए अब ये क्या होगा, ये ऐसे जाएगा रोज ऐसे कॉलम्स के साथ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन और प्लस एडिशन रूल लग जाएगा. क्लियर है सर? तो ना x इज इक्वल टू अभी हम वैल्यू नहीं रख रहे हैं x की अभी तो ये क्या होगा, कैसे किया सर आपने, ये देखो ये इसके साथ ये इसके साथ इसके साथ 1/11 इंटू 16 ऐसे हुआ सर. प्लस देखिए आपका दिस प्लस माइनस का माइनस तो 5/11 इंटू 19 रोज और प्लस माइनस का माइनस 4/11 इंटू 25 पहली रो में देखिए. उसके बाद फिर ये इसके साथ देखो दिस इज 5/22 देखो इंटू 19 देखिए आपका ये प्लस माइनस का माइनस 19/22 और इंटू 19 आपका नाम देखो दिस इज और प्लस नाउ 13/22 और इंटू 25 ये देख लीजिए ना. फिर देखिए आपका ना ये फिर 3/-22 देखो आपका ना इंटू 16 देखो प्लस माइनस का प्लस तो अभी प्लस है या माइनस तो है ही नहीं देखो 7/22 इंटू 19 आपका नाम देखो 10 और प्लस 1/22 इंटू 25 बी का एक के साथ आपका रोज इंटू कॉलम ये इसके साथ मल्टीप्लाई देन प्लस ये फिर मल्टीप्लाई प्लस ये तो फर्स्ट रो ऐसे आएगी फिर ये ऐसे आएगी ये ऐसे आएगी. तो सर इसको सॉल्व करके क्या लाए आप जरा बताएंगे मुझे.
इसको सॉल्व करके कर 11 11 11 तो देखो सबका एलसीएम यहाँ 22 22 22 है, यहाँ आपका देखो 11 11 है तो 16, ये आपका 100, ये 95 आपका ये। अब ये इनको ये करिए अपना, इसको सॉल्व करके करिए एनीथिंग, ये कुछ भी आ रहा हो आप इसको सॉल्व करके देखो। अगर ये इनको सबको सॉल्व किया, सपोज के लिए 1 2 3 आ रहा है, चेक कर लेना आप घर जाके। Then you have to put the value of this x. X was what? That is आपका देखो x y z, ये देखिए ना। And finally we are getting this 1 2 and 3 singleton है। मैट्रिक्स जब आप पढ़ेंगे तो therefore देखो x की वैल्यू 1, देखो y की वैल्यू 2 और आपका देखो z की वैल्यू 3। इनको सॉल्व कर लेना यहाँ पे, यहाँ तक तो ठीक है, देखो यहाँ तक भी ठीक। इसको मैंने काट दिया, आप मत काटना, मैंने यहाँ क्योंकि 22 22 22 सबका बेस बना करके रख लो, कोई दिक्कत नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे आपका ये आपका जो आएगा ये 2/22 आ जाएगा, इसको करके क्योंकि इनका बेस जो है ये हो जाएगा। इसमें देखो इस वाले को तवज्जो देना, यहाँ पे आपका देखो जैसे ये था तो ये प्लस था, देखो यहाँ गड़बड़ा गया, देखो ये बाकी ठीक है। तो 100 195 हो गया और वो तो ठीक है 1 2 3। ये वाला ये कैलकुलेशन करके आप इसको चेक कर लेना, ये आ रहा है नहीं आ रहा, ये आना चाहिए 12। जब हमने इतना कैलकुलेशन कर लिया तो वो भी कर लेते हैं। तो देखो अब ये जो ये सिंगल टन में आएगा, तो अब आफ्टर कीपिंग द वैल्यू ऑफ दिस, तो ये आपका तो दिस इज आंसर फाइनल। श्योर? ये मैंने इसलिए नहीं किया, ये इन्वर्टर ऊपर देखना, लाइट नहीं है साइड, पता चला आपके पढ़ाते पलट दे ये